नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं महाभारत काल के एक और शक्तिशाली योद्धा गांडीवधारी अर्जुन के बारे में। अर्जुन का जन्म महाभारत काल में महाराज पांडु और कुंती के तीसरे पुत्र के रूप में हुआ था। देवराज इंद्र के वरदान के द्वारा ही कुंती को अर्जुन की प्राप्ति हुई थी। वह सभी पांडवों और कौरवों में गुरु द्रोण का प्रिय शिष्य था और काफी होनहार था। उसे शिक्षा का सारा ज्ञान गुरु द्रोण के द्वारा ही दिया गया था। वह उस समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। अर्जुन का विवाह द्रौपदी, सुभद्रा, उल्पी और चित्रांगना से हुआ था और इन चारों पत्नियों से अर्जुन को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। चौसर के खेल में सब कुछ हारने के बाद पांडवों को 13 साल का वनवास हुआ था, जिसमें शुरू के 12 साल उन्हें जंगलों में रहना था और लास्ट का 1 साल अज्ञातवास था, जिसमें उन्हें छुप कर रहना था। और अगर उस अज्ञातवास में कोई उन्हें पहचान लेता तो दोबारा से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। जब तक पांडव ये शर्त पूरी नहीं कर लेते तब तक वो वनवास से मुक्त नहीं हो सकते थे। इसी वनवास के दौरान अर्जुन ने काफी भयानक अस्त्रों की प्राप्ति की थी, जिसका इस्तेमाल उसने आगे चलकर महाभारत के युद्ध में किया था। अर्जुन को हम गांडीवधारी भी बोलते हैं क्योंकि वह गांडीव नाम का धनुष इस्तेमाल करता था। अब जानते हैं कुछ गांडीव धनुष के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। गांडीव धनुष शुरू में ब्रह्मदेव के पास 1000 साल तक था, उसके बाद इंद्रदेव के पास 3500 साल तक, उसके बाद चंद्रदेव के पास 500 साल तक, उसके बाद वरुण देव के पास 100 साल तक। अंत में वरुण देव ने गांडीव धनुष अर्जुन को दिया था। और महाभारत युद्ध के पश्चात जब पांडव हिमालय की यात्रा पर थे तब अग्निदेव ने अर्जुन से गांडीव वापस मांग लिया था, क्योंकि गांडीव देवताओं की संपत्ति था। एक कथा के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार अर्जुन चलते चलते रामेश्वरम में राम सेतु के पास पहुंच गया था। उस समय अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पे काफी घमंड हो गया था, तो वो घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी रूप बदलकर आए। तो तब अर्जुन बोलता है, श्री राम ने ये वानरों की सहायता से पत्थरों का सेतु बनाया, अगर मैं होता तो मैं अपने तीरों से ही सेतु का निर्माण कर देता। तो हनुमान जी कहते हैं कि सेतु का निर्माण करके दिखाओ। उसके पश्चात अर्जुन सेतु बना देता है और हनुमान से कहता है कि तुम जाकर परीक्षण कर लो, ये एक अटूट सेतु है। तो हनुमान जी एक ही पांव रखते हैं और सेतु सारा ध्वस्त हो जाता है। उसके पश्चात हनुमान जी अपने असली रूप में आते हैं और अर्जुन को ये ज्ञान देते हैं कि घमंड इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने सभी अपनों को देखा तो उसने धनुष छोड़ दिया और श्री कृष्ण से कहा कि मैं अपनों को कैसे मार सकता हूँ। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और अपना वास्तविक रूप दिखाया। उसके पश्चात अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ा योगदान निभाया। उसने काफी महान योद्धाओं का अंत किया, जैसे कि भीष्म पितामह और कर्ण। एक कथा के अनुसार ऐसा कहते हैं कि एक बार अर्जुन का सामना बब्रुवान से हुआ। बब्रुवान अर्जुन का ही पुत्र था, पर अर्जुन ये बात नहीं जानता था। बब्रुवान अर्जुन और चित्रांगना का पुत्र था। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान बब्रुवान ने अर्जुन का वध कर दिया। उसके बाद चित्रांगना वहां पे आई और बब्रुवान को कहा कि ये तुम्हारे पिता हैं। उसके पश्चात अर्जुन की तीसरी बीवी उल्पी ने अर्जुन को नागमणि की मदद से दोबारा जीवित किया था। कुछ साल बाद पांडवों ने राजपाट परीक्षित को दे दिया, जिसके बारे में हमने अभिमन्यु वाली वीडियो में बात की है। राजपाट देने के बाद सभी पांडव हिमालय की यात्रा पर चले गए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जिसमें हमने गांडीवधारी अर्जुन के बारे में कुछ बातें जानी। अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें।